नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी स्टेट पॉलिटी के अंतर्गत आज हमारा डे 16 है और इस आज के सेशन के अंदर हमारी जो राजस्थान विधानसभा की सीरीज चल रही थी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं चौथी विधानसभा के बारे में क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो नए परिसीमन के बाद चौथी विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 176 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 184 कर दी। जो हमने पहली विधानसभा पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि पहली विधानसभा के दौरान 1957 में है जो कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 176 कर दिया गया था। और चौथी विधानसभा में बढ़ाकर कितना कर दिया, 184 में 84। और चौथी विधानसभा के दौरान ही राजस्थान में सबसे पहले राज्य मंत्री एवं संसदीय सचिव के पद सृजित किए गए थे। ये फैक्ट संसदीय सचिव हुआ तो हमने जब संसदीय सचिव पढ़ा था तब पढ़ा था। और राज्य मंत्री वाला एक नया फैक्ट है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में संसदीय सचिव या राज्य मंत्री का पद कौन सी विधानसभा के दौरान सृजित किया गया था। कौन सी विधानसभा है, चौथी विधानसभा। फिर पांचवी विधानसभा क्या है कि पांचवी विधानसभा में आपातकाल के दौरान आपातकाल की वजह से विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था। पांचवी लोकसभा में भी अधिक रहा था और पांचवी विधानसभा में अधिक रहा था। ये भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन वन लाइनर पूछा गया है कि कौन सी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा। तो पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 5वीं से 5 वर्ष अधिक रहा, सिंपल सा। फिर हम पढ़ते हैं अगली हमारी विधानसभा छठी विधानसभा। छठी विधानसभा में पुनः है राजस्थान के विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया गया और इस बार सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 200 कर दी, जो कि वर्तमान में भी अस्तित्व में है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी विधानसभा में हमने जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या को 200 कर दिया था। कौन सी विधानसभा है, छठी विधानसभा है। उसके दौरान विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया, 200। तो आपको याद रखना चाहिए पहली विधानसभा में कितने थे, 160। फिर चौथी विधानसभा में पहली विधानसभा के दौरान ही बढ़ाकर 1957 में कितने कर दिए गए थे, 176। फिर अभी हमने पढ़ा चौथी विधानसभा में बढ़ाकर कितने कर दिए, 184। फिर छठी विधानसभा में बढ़ाकर कितने कर दिए, 200। और पहले भी हमने पढ़ा है कि 22 जून 1977 को राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और भैरव सिंह मुख्यमंत्री राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में सातवीं विधानसभा में ये पढ़ा कि छठी विधानसभा बीच में भंग हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था, इसकी वजह से। तो सातवीं विधानसभा में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। तो राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कौन सी विधानसभा में हुए, सातवीं विधानसभा में हुए। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। फिर सातवीं विधानसभा के दौरान ही 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। 3 मुख्यमंत्री कौन थे, जगन्नाथ पाटिया, शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा। इससे पहले हमने पहली विधानसभा में पढ़ा था कि पहली विधानसभा में भी 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। कौन कौन से, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। और फिर हम पढ़ रहे हैं कि सातवीं विधानसभा में भी 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। फिर 12वीं विधानसभा पढ़ते हैं। 12वीं विधानसभा में राजस्थान में पहली बार है जो कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहली बार संपूर्ण राजस्थान में चुनाव करवाए गए और वसुंधरा राजे इस समय की मुख्यमंत्री बनी, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं आज क्या पढ़ा। चौथी विधानसभा पढ़ा। चौथी विधानसभा में क्या पढ़ा, सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 176 से बढ़ाकर 184 कर दिया गया और राजस्थान में पहली बार राज्य मंत्री का पद और संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया। फिर हमने पांचवी विधानसभा पढ़ा। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा। उसके बाद में हमने छठी विधानसभा पढ़ा और इसमें देखा कि छठी विधानसभा के दौरान सदस्यों की जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या को 184 से बढ़ाकर 200 कर दिया, जो कि वर्तमान में भी अस्तित्व में है। छठी विधानसभा के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि 22 जून 1977 को भैरव सिंह शेखावत है जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर हम पढ़ रहे हैं सातवीं विधानसभा। सातवीं विधानसभा में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए और इसमें 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ पाटिया, शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में हमने पढ़ा 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया और वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।